ओम श्री गुरवे नमः। उपस्थित भाइयों बहनों, आप सब लोगों का इस सत्संग में हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले कुछ वंदना करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम श्री कृष्णाय नमः। दूध की देवी गायत्री का ध्यान करें, प्रकाश रूप परमात्मा के रूप में प्रार्थना करें, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग को प्रेम करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले वेद माता गायत्री की जय। त्र्यंबकम भगवान का ध्यान करें, प्रार्थना करें कि सभी लोग स्वस्थ रहें। जो ये वैश्विक बीमारी चल रही है उससे सबको मुक्ति मिले। प्रकाश को परमात्मा से यही प्रार्थना करें सभी लोग। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोले त्र्यंबकम भगवान की जय। उपस्थित भाइयों बहनों, कल हम चर्चा कर रहे थे कि सीता जी ने बारात के लिए उनकी सुख सुविधाओं को अच्छे ढंग से बनाने के लिए, उनकी सेवकाई के लिए रिद्धियों सिद्धियों को भेज दिया। ये बात कोई जान नहीं पाया, ये बात केवल राम ही जान पाए कि ये सीता जी की व्यवस्था है। क्योंकि जो व्यवस्था वहां थी, इतनी सुंदर व्यवस्था जनवासे की थी, वो किसी मनुष्य के या किसी राजा के बस की बात नहीं थी। जो सुविधाएं वहां उपलब्ध थी वो शायद सुरलोक में उपलब्ध होती। अब ये रिद्धियां सिद्धियां कहां से आ गई, कैसे आ गई, रिद्धियां सिद्धियां आती कैसे हैं, तो इसके लिए तप करना पड़ता है। अब तप के लिए लोग कभी कहते हैं कि माला जपते रहो, वो तप होता है। जो जितनी माला जपेगा उतना बड़ा तपस्वी होगा। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है। एक पिता का एक बेटा हो, सारा दिन वो पिता के नाम की माला जपता रहे, पिता क्या उसको अपनी धन दौलत दे देगा? पिता धन दौलत उसको देगा जो पुरुषार्थी होगा, ज्ञानी होगा और परमार्थी होगा। माता पिता की सेवा करेगा, परिवार की सेवा करेगा, धन कमाएगा, समदर्शी होगा, सबके साथ में अच्छा व्यवहार करेगा। इस प्रकार का जो बालक होगा और उसको पिता अपनी सारी संपत्ति उसी को सौंप देगा। जब लड़के अच्छे नहीं होते हैं तो पिता अपनी संपत्ति किसी दूसरे अच्छे व्यक्ति को सौंप देता है।
इसी प्रकार रिद्धियां सिद्धियां उसी को मिलती हैं जिसके अंदर ये गुण होते हैं, वेदविद हो, पुरुषार्थी हो, परमार्थी हो, अपरिग्रही हो, सतोगुणी हो, भूतवत्सल हो, समदर्शी हो, तथा जिसने धर्म की स्थापना के लिए बहुत बड़ा काम किया, उसको ये सब रिद्धियां सिद्धियां मिल जाती हैं। जैसे बाप अपनी संपत्ति योग्य बालक को दे देता है, उसी प्रकार परमात्मा भी अपनी शक्तियां ऐसे ही पुरुष को हस्तगत करती है जो कि उसके कार्य में लगा रहता है, धर्म स्थापना में लगा रहता है। सीता जी ऐसी थी। सीता जी का इसके पहले जन्म का तप ऐसा था कि उन्होंने कहा था कि अगले जन्म में मेरा जन्म ऐसे घर में हो जो पुण्यात्मा हो, सुकृति हो, अयोनिजा के रूप में हमारा हो, मेरा जन्म न हो। ऐसा ही हुआ, तो ये छोटी बात नहीं थी। दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं कि जैसे ही सीता जी ने पार्वती जी के पैर पकड़े, मूर्ति के पैर पकड़े, तो माला खिसक करके निकल करके उनके सर में जो गले में माला पड़ी थी वो सीता जी के गले में आ गई और मूर्ति मुस्काने लगी। तो सीता जी ने लिखा, विनय प्रेम बस भई भवानी, ओ खसी माल मूरत मुस्कानी, सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। तुम्हारे मन की जो कामना है उसकी मैं पूजा करूंगी, उसको मैं यथार्थ कर दूंगी, जो तुम्हारे मन की कामना है, चाहे जितनी बड़ी ताकत लगानी पड़ी। तो तब ये रिद्धियां सिद्धियां वहां आई हैं, ऐसे नहीं आ गई हैं कहते हैं कि जाओ सीता जी चली जाओ कहीं तो कहोगे, ऐसे नहीं कहते हैं। तुलसीदास ने कहा, सिय महिमा रघुनायक जानी, और हर्षे हृदय हेतु पहचानी। राम जी समझ गए मेरे हित के लिए सीता जी ने ये कार्य किया। इसके बाद जनवासे में दशरथ जी थे, विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेवा करके जनवासे पहुंचते हैं। जैसे ही विश्वामित्र जी पहुंचे, दशरथ जी ने साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत किया। विश्वामित्र जी ने गले लगा लिया, राम लक्ष्मण ने भी दशरथ जी को दंडवत प्रणाम किया। दशरथ जी ने अपने दोनों बेटों को गले लगाया, गुरु को प्रणाम किया। फिर वहां जो श्रेष्ठ ब्राह्मण आए हुए थे उन सबको भगवान राम लक्ष्मण ने प्रणाम किया। और फिर जो भी अयोध्यापुरी से आए हुए थे उन सबको यथा योग्य जो भी जैसा था उससे मिले और बड़े विनय के साथ हुए। राम बहुत विनयी भाव में थे, कृपालु थे। तुलसीदास जी ने लिखा, पुरजन परिजन जाति जन और जाचक मंत्री मीत, मिले जथा विधि समहि प्रभु परम कृपाल विनीत। सबसे मिले, मंत्री से भी मिले, मित्रों से मिले, जाचक जो याचना करते थे उनसे भी मिले, परिजन पुरजन जो अयोध्यावासी थे, परिजन जो परिवार के लोग थे, सबसे मिले। ऐसा नहीं था कि अब हम क्या हमारी बारात है कहाँ कहाँ किससे किससे मिलने जाए, लोग उससे खुद ही हमसे मिले, ऐसा नहीं सोचे, सबसे मिले। क्योंकि बड़े विनीत और कृपालु भगवान थे, वो सबका आदर करते, छोटे बड़े चाहे जो भी हो। इधर क्या होता है, जनकपुरवासियों ने भगवान राम को भी देखा, सीता जी को तो देखते ही थे।
वो सब वहां के नर नारी यही कहते हैं कि इनसे सुंदर कोई नहीं हो सकता। राम और सीता से सुंदर अब कोई, ये सीमा है, आखिरी सीमा है, इससे 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 सुंदर कोई नहीं हो सकता है, आखिरी सीमा की सुंदरता है। और दोनों राजा पुण्यों की आखिरी सीमा है, उनसे अधिक अब कोई पुण्यवान न है, न इससे पहले हुआ, न भविष्य में भी होगा। इतने सुकृति है। सुकृति का अर्थ बताया था मैंने, उत्तम कृत्य करने से पुण्य बनता है। उत्तम कृत्य करने से सुकृति, सुकृत्य। और सुकृति के अंदर आता क्या है? हम लोग सुकृति को समझते हैं पूजा पाठ करना, फूल चढ़ाना, ये सब करना, मिठाई चखा चढ़ा देना, ये सुकृति है। ये श्रद्धा है हमारी। किसके लिए? किसके प्रति? उनके गुणों के प्रति श्रद्धा है। भगवान राम के गुणों के प्रति श्रद्धा, सीता के गुणों के प्रति श्रद्धा, हनुमान जी के गुणों के प्रति श्रद्धा, शिव जी के गुणों के प्रति श्रद्धा। उन गुणों की हम पूजा करते हैं। लेकिन अगर उनको उन गुणों को अगर जीवन में उतारते हैं तो हम भी सुकृति हो जाएंगे, हमारा भी पुण्य हो जाएगा, बहुत पुण्य मिलेगा। धर्मपथ पर चलना सुकृति है। धर्मपथ क्या होता है बताया था। हिंसा न करना, सत्य बोलना, चोरी न करना, काम को लोभ से दूर रहना, ऐसे कार्य करें जो प्राणियों के हित में हो, उनको अच्छे भी लगे। तमोगुणी और रजोगुणी लोगों को सतोगुणी बनाना, वेद का प्रचार प्रसार करना, धर्म की स्थापना में भगवान का सहयोग करना, वेदविद होना, परिश्रमी पुरुषार्थी होना, समदर्शी होना, ये सारे जो गुण हैं ये परमात्मा के गुण हैं, ब्रह्म के गुण हैं, भगवान के गुण हैं। जब हम ये करते हैं तो पुण्य मिलता है। इसीलिए तो कहा गया है कि तब बल बे प्रसदा बरियारा, ओ तिनके गोपन को रखवारा। है तपस्वी, इसी को तप कहते हैं। सुगति होना ही तप है। उच्च आदर्शों की प्राप्ति के लिए किया गया प्रबल पुरुषार्थ ही तप है। ये परम पूज्य गुरुदेव की व्याख्या। तो पूर्वजन लोग यही कह रहे हैं कि देखिए, राजा दशरथ ने सुकृत किया तो राम का जन्म हुआ, और जनक जी ने सुकृत किया, पुण्य कर्म किए, तो उनके यहां सीता जी का जन्म हुआ। और इन दोनों लोगों ने शिव की बहुत बड़ी आराधना की। इससे ज्यादा शिव जी की आराधना किसी ने नहीं की। हम आप सब शिव जी की आराधना से क्या मतलब समझते हैं? जो ज्यादा बेलपत्र चढ़ाए, जो ज्यादा नाम जप करे। हम देखते हैं कि 24-24 घंटे नाम ही जप किया करते हैं। जो सबसे अधिक दूध चढ़ाए, जो सबसे अधिक भांग चढ़ाए, जो सबसे अधिक धतूरा चढ़ाए, मिठाई चढ़ाए और रुद्राभिषेक कराए, वो सब सुकृति होते हैं। हमारी समझ बात कम आती है। सुकृति वो लोग होते हैं जो शिव ने किया है। शिव ने ज्ञानोपदेश किया, वेद को जन जन तक पहुंचाया है, इसीलिए उनके मस्तिष्क से ज्ञान गंगा बह रही है। हम भी वेदों को जन जन तक पहुंचाए, सुकृति हो जाएंगे। शिव जी बहुत सरल रहते थे, बहुत साधारण वेशभूषा में रहते थे, साहसी थे। जो युद्ध करता था उससे युद्ध करते थे, इसीलिए वो अपने पास हमेशा त्रिशूल रखते थे। और सभी को, खराब से खराब व्यक्ति को गले लगा के रखते थे। सांप पीछी का यही अर्थ है, गले से लगा के रखना। बैल का यही अर्थ है, पुरुषार्थी होना। बैल सबसे बड़ा पुरुषार्थी होता है। भगवान शिव जी के सामने ही बैल बनाया जाता है, कारण हमेशा निगाह रहे कि जैसे बैल पुरुषार्थी वैसे हम भी पुरुषार्थी बने। जब इस प्रकार से हम कर्म करते हैं तो हम शिव की आराधना करते हैं। यही तो शिव जी की आराधना। तो वहां के लोग कहते हैं, जनकपुर के लोग जगह जगह समूह बना करके नर नारियां चर्चा कर रहे हैं। क्या कहते हैं?
कहते हैं राम सीय शोभाय अवधि और सुकत अवध दौराज। सुंदरता की सीमा राम सीता हैं और सुकति सबसे अधिक पुण्यात्मा, सुकत करने वाले, उत्तम कृत्य श्रेष्ठ कर्म करने वाले अगर कोई हैं तो दोनों राजा। जहां तहां पुरजन कहीं यसी मिली नर नारी समाज। नर नारी सभी लोग यही बात कह रहे हैं। और क्या कहते हैं? जनक सुकत मूरति बैदेही और दशरथ सुकत राम धर देही। जनक ने सुकत किया तो वैदेही का जन्म हुआ, और जनक ने सुकत किया तो वैदेही का जन्म हुआ। दशरथ ने सुकत किया तो राम का जन्म उनके घर में हुआ। इन सम काहु न शिव अवराधे और काहु न इन समान फल लाधे। शिव की आराधना, अभी मैंने बताया शिव की आराधना क्या होती है। शिव की आराधना ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना, वेद ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना, गांव गांव घूमना, समाज में घूमना और घूम घूम करके उनकी बुराइयों को छुड़ाया, उनके अंदर अच्छाइयों को पिरोना, ये भगवान शिव करते थे। डमरू इसीलिए था, गांव जाते थे, डमरू बजाते थे, सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे, प्रवचन शुरू हो जाता था, वेद ज्ञान शुरू हो जाता था। ये शिव जी और पार्वती दोनों लोग करते थे। इसीलिए तो पार्वती को शिव पसंद थे। और क्या बात थी उनके पास? न घर मकान कुछ नहीं है, नंग धड़ंग रहने वाले और जन जन तक घूमने वाले, क्या उनसे लाभ मिलने वाला था? लेकिन ये था सुकति थे, तभी तो ब्रह्म उनके साथ में लगा हुआ था, जो कुछ कह देते थे वो हो जाता था। आज तो सौढ़दानी इसीलिए कहा गया क्योंकि सबसे बड़े सुकति थे। इन सम काहु न शिव अवराधे और काहु न इन समान फल लादे। इनसे अधिक फल किसी को नहीं मिला, इनके समान कोई फल नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि शिव की आराधना सबसे अधिक इन्होंने की। और इन सम को न बयौ जग माही है नहीं कतहूं होने नाही। कोई जग में ऐसा नहीं हुआ राजा जनक और दशरथ से उत्तम श्रेष्ठ, और न हुआ है न होने वाला है। हम सबका भी सुकत है, हम लोग भी पुण्यात्मा हैं कि जनकपुरी में हमारा जन्म हुआ और राम सीता को हम लोग देख रहे हैं, ये भी हमारा पुण्य है। हम सब सकल सुकत कै राशि भय जग जनमी जनकपुरवासी। जनकपुरवासी। तो आज के इस प्रसंग में सबसे जो श्रेष्ठ बात यह है कि हम लोग तपस्वी बने, तब करें। नहीं रिद्धियां सिद्धियां हमारे पास आ सकती तो हम अपना जीवन का काम तो चला सकते हैं। हम लोग तपस्वी बने, हम लोग सभी का सम्मान करें, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबका सम्मान करें, सुकति बने, पुण्यात्मा बने, उत्तम कृत्य करें। बताया हमने उत्तम कृत्य क्या होता है। और शिव की आराधना करें, जो 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 सिद्धांत शिव के थे उनके ऊपर हम चले। पूजा थोड़ी कम करें तो कोई बात नहीं, लेकिन शिव के अनुसार हमें अपने जीवन को चलाना चाहिए। और यही सबसे उत्तम विधि है कि हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। परिवार को अच्छा बनाएं, समाज को अच्छा बनाएं, बुराइयों से दूर रहें और इंद्रिय संयम बरतें, समय संयम बरतें, अर्थ संयम बरतें, और ये सब चीजें हम करें तो हम भी एक पुण्यात्मा बन सकते हैं। इसी के साथ में आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। ओम शांति।